ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हुआ, मैं प्लीज़ आपको कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन ज़रूर देखो, और जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। अदरवाइज वीडियो को कोई सेंस नहीं बनता। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखो। तो कितनी रोज हैं इसमें? 3 रोज हैं। चेक करो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। तो यही हमें ऑर्डर लिखना है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 इंटू कॉलम 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये लिखने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं ना। सो दिस इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। कह रहा राइट द एलिमेंट A13। तो A13 क्या होगा बेटा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला एलिमेंट। सो दिस इज A13, दैट इज 19। फिर A21 चाहिए हमें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो, हमने बताया ना आपको, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ओके, तो ओके फिर तीसरा पार्ट क्या कहता है वो? अच्छा, ये तीसरा पार्ट सॉल्व कर दिया हमने, है ना। राइट द एलिमेंट्स दिस, तीसरा पार्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट यहां पे सॉल्व कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितना होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमने नंबर ऑफ रोज कितना? 3 इंटू 4 दैट इज 12। टोटल 12 एलिमेंट्स आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स इज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ओके, तो बेटा एक बात सुनो, ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अच्छा एक बात आपको और पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। बेसिकली ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? इन दोनों की प्रोडक्ट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स हम जितने तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना, 24 एलिमेंट्स के लिए उतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास? 24। अब देखो, हम चाहें तो 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या चाहें हम लोग 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहें तो 4 इंटू क्या नाम जो है 4 इंटू व्हाट वी कैन से 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखो ध्यान से तो 6 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 24 को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो इतने तरीके से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पॉसिबल है ना। तो हम लिखेंगे हेंस पॉसिबल ऑर्डर्स कुड बी, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स with possible orders, order of matrix with 24 elements, matrix with 24 elements will be what? ये सारे केसेस है ना कि भाई 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1 और 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2 और 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3 और 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके,
व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, है ना। तो सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका। कहता है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होते। तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते थे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ 13 एलिमेंट्स क्या हो सकता था बेटा, या तो सिर्फ 1 इंटू 13 हो सकता था और 13 इंटू 1। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट 13 एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ रोज या तो 1 हो सकते हैं और कॉलम 13 हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ रोज 13 हो सकते हैं, कॉलम 1 हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है और इसके अलावा कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है। सो डू योर सेल्फ, अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सिमिलर हैं, तो हम लोग 4 कर रहे हैं। 4 में भी 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी करा लो चाहे आपसे। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है, मैट्रिक्स बनाना होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको ऑर्डर देखना है। क्या देखना है बेटा, ऑर्डर चेक करना है। आपने ऑर्डर चेक करा, यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो आप एक जनरल मैट्रिक्स बनाओगे, कैसी, 2 इंटू 2 की, यानी कि 2 रो लेनी है आपको और 2 ही कॉलम्स लेने हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चेक करो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। पहला नंबर रो का, दूसरा नंबर कॉलम का, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये देखो सेकंड कॉलम है, ठीक है। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो A21, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो एक बार आपने ये जनरल मैट्रिक्स बना लेनी है। तो स्टेप 2 के बाद, है ना, इनकी जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ लिखने के लिए, हेल्प करने के लिए मैं लिखवाता हूँ आपको, है ना। तो यानी कि स्टेप 1 में आपने ऑर्डर लिखा, स्टेप 2 में आपने इस तरह की मैट्रिक्स ऑब्टेन कर ली। अब आपको एलिमेंट्स फिल करने हैं। तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में यू विल फाइंड इनकी वैल्यू निकालेंगे, A11, A12, A21 एंड A22 यूजिंग द गिवन रूल, जो रूल आपको गिवन होता है, ठीक है ना। तो रूल फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि तो फर्स्ट पार्ट का रूल ये दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि भैया AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर है अपॉन 2, ठीक है। अब बेटा जब आप A11 की वैल्यू निकालोगे, यानी कि आप इसको फिल कर रहे हो, चेक करो, तो A11 की जब वैल्यू निकालोगे तो I की वैल्यू आपने 1 ली और J की वैल्यू भी आपने 1 ली ना, ही नहीं ली, चेक करो। अरे आप A11 निकालोगे तो आपने I की वैल्यू 1 ली और J की भी वैल्यू भी 1 ली। तो आप फॉर्मूले में क्या रखोगे, I की वैल्यू भी 1 प्लस J की वैल्यू भी 1, और फॉर्मूले को सॉल्व करोगे इसको, है ना, जो रूल दिया हुआ है। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो यानी कि A11 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 2। तो A11 की वैल्यू पुट कर दो आप। क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप क्या करेंगे, बिना रब करे नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब A12 की वैल्यू निकालो आप। तो I की जगह आपने 1 ले लिया और J की जगह आपने बेटा 2 ले लिया, है ना, J की जगह 2 ले लिया। तो आप क्या करोगे, रूल में रखोगे, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। बहुत ध्यान से करना है ना, हल्के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते हैं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। तो 2 1 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, ठीक है। सो A12 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 अपॉन 2, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या पूछा है, आपसे A21 पूछा है। अब आपने I की वैल्यू 2 ली बेटा और J की वैल्यू 1 ली, तो I की वैल्यू 2, ये भी सेम ही आएगा, है ना, ये भी सेम ही आएगा जैसे आपका ये आया था, है ना। 3 का स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 2। ऐसा क्यों, क्योंकि I की जगह 1 रखो, J की जगह 2 रखो, या I की जगह 2 रखो, J की जगह 1 रखो, बात तो वही आएगी, है ना, हमेशा 3 का स्क्वायर ही आएगा ऊपर। ओके, अब चलो A22, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I की जगह आपने 2 लिया बेटा और J की जगह भी 2 लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन 2 दैट इज 8, ठीक है। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स आपने बना ली, यही आपको करना है, सबके अंदर यही करना है, ठीक है ना। तो ये
क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में जितने भी पार्ट्स हैं सबको ऐसे ही सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैट्रिक्स हैं वो 3/4 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 की मैट्रिक्स है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3/4 की मैट्रिक्स भी आप ऐसे ही बनाओगे, है ना। उसमें क्या आ जाएगा, उसमें 3 रो हो जाएंगे, 4 कॉलम्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिर भी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैं करा ही दे रहा हूँ, तो इतना नोट करो। बाकी के 2 पार्ट तो आप खुद से करोगे ही करोगे ना, डू योर सेल्फ एंड डू योर सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल दे सकते हैं ना, जैसे ये दे रखा है, या फिर मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ा देंगे। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं ना। बोर्ड में कभी आता है कभी कभार के क्वेश्चन, है ना, उसमें किसी कॉम्प्लेक्स सा आपको रूल दे देंगे और एक ऑर्डर बढ़ा के दे देंगे, तो और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है, वही सेम काम करेंगे बेटा। आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन का सिर्फ, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कितना बेटा आपका 3/4 है। अब उसके बाद स्टेप 2 पे एक जनरल मैट्रिक्स आप 3/4 की बनाओगे, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, लेट्स से ये मैट्रिक्स ए है। अब एक बात सुनो, 3 रोज है ना, 3 रोज होनी है, 3 रोज होनी है, 4 कॉलम्स होने हैं, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनाए, रो 1 रो 2 रो 3, ये सिर्फ हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, हमने कई बार बताया आपको, ठीक है। सो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ एलिमेंट आएगा 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1 4, A1 4, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि टोटल हमें कुल मिला के 12 एलिमेंट्स फिल करने हैं। तो स्टेप 4 क्या होता है आपको, अब आप स्टेप 3 क्या है, अब आपको यूजिंग दिस रूल aij इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस माइनस 3i प्लस जे। मॉडुलस आपको पता है किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूं, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आप निकाल के फिल करेंगे, ठीक है ना। सो मैं एक वैल्यू निकाल दे रहा हूं। A11 जब आप निकालेंगे तो i की वैल्यू आप 1 लेंगे, j की वैल्यू आप 1 लेंगे, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू आई, है ना, प्लस j की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो -3 + 1, ठीक है ना। तो -2 मॉडुलस ऑफ -2 कितना होगा, +2 हो जाएगा ना, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आई, ठीक है। मॉडुलस क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, आपको पता ही होगा ना। तो बस A11 मैंने निकाल दिया, रेस्ट ऑफ द 11 एलिमेंट्स आपको निकाल के यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट मैंने फिल कर दिया। तो फाइनली इन दी एंड पता क्या करेंगे आप, इन दी एंड नीचे यहाँ पे नहीं करेंगे, इन दी एंड आप कहेंगे कि हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, क्या कहेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, और सारे एलिमेंट्स जो है फिल कर देंगे, ठीक है। ओके, तो 12वीं क्लास के बच्चे और इतना तो समझ ही जाओगे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब सेम तो नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो मैं कोई सा भी एक पार्ट सॉल्व करा दे रहा हूँ, लेट्स से ये वाला पार्ट सॉल्व करा दे रहा हूँ मैं, है ना, फिर आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो इंट्रोडक्शन में बता रखा है ये सब, बट स्टिल जिनको वहाँ समझ में नहीं आया उनके पास यहाँ पे भी एक चांस है समझने के लिए। तो होता क्या है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो होता क्या है कि दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ना, कि x + y = 6, 2 से इक्वल, 5 + z = 5। तो जितनी भी इक्वेशंस ऑब्टेन हो सकती हैं, है ना, बेसिकली उन्होंने हमसे क्या कहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो x, y और z की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो यहाँ से साफ साफ 5 + z = 5, z = 0 आ गया। तो अब बेसिकली हमें x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, ये लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, ये लेट्स से सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से y = 8/x, है ना, ये हमें इक्वेशन नंबर y = 8/x, ठीक है ना,
ये वैल्यू जो है हमें कहाँ पे पुट करनी है, इन इक्वेशन 1। सो पुट y इक्वल टू 8/x इन इक्वेशन 1। सो कितना आ जाएगा ये, x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 4 x माइनस सिंपल x माइनस 4x माइनस 2 है ना। देखो ये सब करने के दिखाने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके है ना, इनको तो हम वैसे भी स्किप कर सकते थे है ना, बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सो x इक्वल की वैल्यू, x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 4 हो सकती है, ठीक है ना भाई, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x की वैल्यू तो 2 होगी या 4 होगी। अब क्या करेंगे बेटा, देखो व्हेन x इक्वल्स टू 2, जब x इक्वल टू 2 होगा तो y कितना होगा 4, y 4 होगा और z तो 0 है ही। और व्हेन x इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 8/4 2 एंड z की वैल्यू 0। सो दो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x y z की, ठीक है ना। तो ये फुलफिल करेगी ना, आप चेक भी करके देख सकते हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके देख सकते हो, तो ये मैट्रिक्स को फुलफिल भी करेगी। तो एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 7 भी है ना, तो आप कर लेना अपने आप से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। कहता है कि इफ लाइक क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है Aij m into n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, सो डेफिनेटली m और n को इक्वल होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, है ना। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। सो ये कौन सी गिवन वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर देगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करके क्या होगा कि अगर इनको अगर हमें इक्वल बनाना है तो लेट से हमने इनको कह दिया कि लेट दीज आर इक्वल, ठीक है ना। सो 3x प्लस 7 5y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x, लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 y माइनस 2 एंड 8 4, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। 5 इक्वल्स टू y माइनस 2 आएगा, चेक करो। y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 आएगा एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4 आएगा, ठीक है। सो देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से भी y इक्वल टू 7 आता है और यहां से भी y इक्वल टू 7 ही आता है, ठीक है ना। सो y इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है ना, y इक्वल टू 7 आ गया। ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब बात करते हैं 3x प्लस 7। 3x प्लस 7 से x की वैल्यू आती है -7/3 इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से ऐसी आती है 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये, सो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस का 3x, यानी कि x इक्वल्स टू -2/3। तो सी x की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है ना। तो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए x की एक ही वैल्यू आनी चाहिए और y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अदरवाइज एक बात देखो ना, आप x को क्या लोगे, x एक ही बार में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज के मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए, तो ये कोई एक वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, x का कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। एंड इसी वजह से हम यहाँ पे कोई भी x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते जिससे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, बिकॉज x डज नॉट हैव एनी यूनिक वैल्यू, एंड सो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ये, और जनरली स्टूडेंट्स इसका आंसर याद कर लेते हैं कि इसका आंसर डी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एनसीईआरटी का तो कोई खास वैल्यू नहीं है, बट इस क्वेश्चन को अगर किसी और तरीके से पूछा गया तो फिर आपसे फिर नहीं हो पाता ये, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो 3x3 की अगर मैट्रिक्स की बात करूँ तो कितने प्लेसेस होते हैं बेटा इसमें? इसमें 9 प्लेस होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है और फील करने पे ही आपको फील होगा, तो हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ फील कराने की, बट स्टिल एंड अगर परम्यूटेशन की नॉलेज नहीं है तो फील शायद होने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो 3x3 यानी कि कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, है ना, 9 एंट्रीज हैं। हर पॉइंट पे आप या तो 0 फिल कर सकते हो या फिर 1 फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने परम्यूटेशन में एक चीज़ सिखाई थी आपको,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, उसमें हमने कहा था कि अगर एक काम को आप m तरीके से कर सकते हो और दूसरे काम को उसके एक तरीके के साथ n तरीकों से कर सकते हो, तो टोटल काम करने के तरीके m into n होते हैं ना, कुछ इस तरह की बात की थी। खैर उसे छोड़ो, बात करते हैं कि भाई 9 प्लेसेस हैं, ठीक है, 9 प्लेसेस हैं, हर प्लेस पे आप 0 या 1 पुट कर सकते हो, यानी कि 2 चॉइसेस हैं आपके पास, हर प्लेस पे 2 चॉइस है। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होता है 2 पावर 9। तो आंसर तो इसका 512 आ जाएगा। पर लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों करी, ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए करी क्योंकि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर याद हो कि एक पोजीशन फिल करने के अगर m तरीके हैं तो उसके एक, अब देखो ना आपने यहाँ पे 1 लगा दिया है ना, 1 फिक्स कर दिया आपने, अब आगे वालों को आप क्या कर सकते हो, 2 तरीकों से फिल कर सकते हो, फिर उसके आगे वालों को 2 तरीके से फिल कर सकते हो। तो क्या है कि इसके एक तरीके के साथ आगे वाले फर्दर 2 तरीके से फिल हो सकते हैं, तो इसके 2 तरीकों के साथ आगे वाले फर्दर और 2 तरीके से फिल हो सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों है, फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अच्छा एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना नोट कर लो है ना कि भाई 3 into 3 में हमने ये सीखा था कि सर 9 एलिमेंट्स थे और 9 एलिमेंट्स की वजह से हर प्लेस पे 2 चॉइस थी, तो इस वजह से ये हो गया। तो ये सॉल्व करने का तरीका है। मान के चलो क्वेश्चन में अगर हमारे से ये कह दिया जाए कि भाई 2 into 3 मैट्रिक्स है और हर जगह आप 0 और 1 और 2 लेके आ सकते हो, तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 2 into 3 का मतलब क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, टोटल 6 प्लेसेस हो गए, ठीक है ना। तो आपको क्या है, आपको हर जगह 3 चॉइस मिली हुई है, तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, सो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 power 6। टोटल पॉसिबल कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है, 3 power 6 मैट्रिसेस पॉसिबल, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं ये। तो फुली अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ भी डिफरेंट कंडीशंस को चेंज करके इस तरह का क्वेश्चन बताया तो आप कर दोगे, ठीक है बेटा। ओके तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, उसमें बात करेंगे हम कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स, अब देखो हम कुछ भी एक नया क्वांटिटी पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वांटिटी इन अलजेब्रा, तो हम लोग उसका अलजेब्रा पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा इज व्हाट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखेंगे कि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो चलते हैं 3.2 पे।